मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी उबाल पूरे उफान पर है। पक्ष विपक्ष इन दिनों ओबीसी का असली हमदर्द होने का लगातार दावा कर रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश में चल रहे 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र के दौरान भी देखने को मिला, जहां दोनों ही दल कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे को इस मुद्दे को लेकर घेरने की पुरजोर कोशिश की। दरअसल मध्य प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण बड़ा मसला बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद अब सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दिया कि ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे। हालांकि ये प्रस्ताव दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से सर्वसम्मत से पास कराया गया, मगर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि सरकार नहीं चाहती कि पंचायत चुनाव हो, जिसके कारण इस तरह की सारी अड़चने आ रही है। मेरा चर्चा इस मुद्दे को लेकर उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। ये हंगामा, ये नारेबाजी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये सदन में शोर शराबा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बार पलटवार, कोर्ट में जाकर आरक्षण विरोधी काम किया। इन्हीं की गलती के कारण, इन्हीं के पाप के कारण मध्य प्रदेश के चुनाव चलते जा रहे हैं। ये नजारा है मध्य प्रदेश की विधानसभा का, जहां इस वक्त विकास, भ्रष्टाचार, पलायन, बेरोजगारी, गरीबी समेत अन्य मुद्दे फिलहाल गौड़ नजर आ रहे हैं। विधानसभा के पटल पर अगर कोई मुद्दा फिलहाल सूबे की सियासत को गर्म कर रहा है तो वो है ओबीसी और ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसा पेंच। वैसे तो जाति धर्म देश में सियासत के 2 पहलू हैं, उन्हीं के आधार पर राजनेताओं का भाग्य निर्धारित होता है और राजनीति में इन्हीं मुद्दों को लेकर सियासी गेम खेला भी जाता है, क्योंकि पार्टियों को इससे नफा नुकसान जो होता है, कुछ इसी तरह के हालात मध्य प्रदेश में नजर आ रहे हैं, जहां महज 5 दिन के शीतकालीन सत्र में सिर्फ और सिर्फ ओबीसी आरक्षण का मुद्दा धधकता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और पंचायत चुनाव को लेकर सियासी पेंच फंसा हुआ है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालात कुछ इस तरह के हैं कि कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दल खुद को ओबीसी हितैषी होने का कोई भी दावे से चूकना नहीं चाहते हैं। मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का प्रयास था कि ओबीसी को आरक्षण ना मिले, अब ओबीसी का हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि परसों ही हमने सदन में प्रस्ताव की बात कही थी, हम रोटेशन के लिए कोर्ट गए थे। झूठ बोलने में बीजेपी के ये लोग माहिर हैं। कांग्रेस का प्रयास था कैन कैन प्रकारेण चुनाव ना हो और ओबीसी को आरक्षण का लाभ ना मिले। खुजा लिया, घाव हो गया तो अब चिल्ला रहे हैं और इसलिए अब नाटक कर रहे हैं पिछड़े वर्ग का हितैषी होने का। इन्होंने कहा हम चुनाव कराएंगे और बिना आरक्षण के। हम कोर्ट गए रोटेशन के इशू पर, ये उलझाना चाहते हैं कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है, झूठ बोलने में तो माहिर है। बहरहाल मध्य प्रदेश विधानसभा में इस सिलसिले में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास तो किया गया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसा पेंच कैसे सुलझता है। भोपाल से सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। इससे ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के पूर्व विधायक हैं शंकर लाल तिवारी जी। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस विधायक हमारे साथ रविंद्र तोमर जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी हैं विशेष टिप्पणी के लिए। तिवारी जी, एक कहावत नहीं है, एक आज मैंने कहीं पढ़ा है कि डॉक्टर ने ये कहा कि एक दवाई सोने के बाद खाना और एक दवाई सोने के पहले खा लेना। ये कंफ्यूजन है कि मैं जब सो जाऊंगा तो दवाई कैसे खाऊंगा, सोने के पहले कैसे खाऊंगा। सरकार का यही हाल दिख रहा है आज की स्थिति में। चुनाव कराऊंगा, बिना आरक्षण के भी कराऊंगा, फिर बाद में बिना आरक्षण के नहीं कराऊंगा। परिसीमन रद्द कर दिया जो था, कमलनाथ जी ने कहा तो उनका परिसीमन रद्द करने के लिए आपका 52% हो गया, 50 से बढ़ के रद्द किया पुराने रोटेशन में। तो ये ऐसी स्थिति में आप कहां से विपक्ष को दोष दे रहे हैं कि विपक्ष ने नहीं चाहता चुनाव कराए? सरकार आपकी है, चुनाव आप कराएंगे। विपक्ष को किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है जी। हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी जी। विपक्ष तो सामने द्रष्टव्य है जी। और विपक्ष इस मामले में अगर हाई कोर्ट नहीं जाता जी, विपक्ष की नीयत चुनाव लड़ने की होती जी, विपक्ष चुनाव से भागना नहीं चाहता। उसने अभी उपचुनाव के परिणाम देखे थे,
इसके पहले भी उपचुनाव के परिणाम देखे थे, 28 के, 4 के, अभी 3 के देखे। और इस नाते विपक्ष का नेटवर्क नहीं बचा कांग्रेस पार्टी का, प्रदेश के अंदर ग्रामीण अंचल कार्यकर्ता बचे। तो जानते थे कि इस चुनाव में हम मुंह की खाएंगे, और कांग्रेस में द्वंद्व खुद ही चल रहा है कि कमलनाथ जी कितनी देर चुनाव तो आपको सरकार कराती है, उनका विपक्ष को बेचारों क्यों दोष दे रहे हैं भाई? आपकी प्रक्रिया में कहीं गड़बड़ी थी जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि वो बेचारे हैं जी, इसलिए कोई चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थे, और एन के एन प्रकार वो चुनाव को बाधित करना चाहते थे। पहले तो उन्होंने कहा हम चुनाव को स्वागत करते हैं, कांग्रेस के कुछ नेता स्वागत कर रहे थे, दूसरे घोषणा होने के बाद कुछ कह रहे थे कि नहीं ठीक नहीं हुआ, फिर कुछ चले गए हाईकोर्ट। जब हाईकोर्ट गए तो कांग्रेस बचाव करती रही, आप सबके चैनल में ही कि हम नहीं गए हाईकोर्ट, कोई स्वतंत्र आदमी चला गया। और उसके बाद हाईकोर्ट में जब सफलता नहीं मिली, एकदम से भय प्रकट के पाला तनख्वाह दीन दयाला। 50 से 52 कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर रोक लगाई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई जी, वो गए थे तो सरकार के हाथ काटते, पर उनने खुद ओबीसी की गर्दन काट दी इस पूरे पंचायत चुनाव में। है हुआ क्या है कि ये गए थे परसीमन का नाम लेकर के, जैसा ये है, और परसीमन का नाम लेकर के ये गए, ठीक है, इलेक्शन की बात करने गए, रोटेशन किए भी ठीक है, पर इनके वकील साहब की बहस रखी हुई है सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने मांग कर ली कि साहब महाराष्ट्र में बिना आरक्षण के चुनाव हुआ है, और इसलिए महाराष्ट्र में अगर चुनाव रोका जा सकता है तो यहाँ क्यों नहीं रोका जा सकता? इनका मूल उद्देश्य था चुनाव रुकवाना। और जब इन्होंने महाराष्ट्र आरक्षण का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो महाराष्ट्र की तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने और आरक्षण के बिंदु को ले लिया, और उसने कहा कि आप सामान्य सीटें करिए इनको। ये सारी जो खाज और खुजली है ये कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी, कांग्रेस पार्टी ओबीसी के 70,000 जनप्रतिनिधियों को और पूरे प्रदेश के चुनाव को बाधित करने के पाप से नहीं बच सकती। ये लोकतंत्र में उनके ऊपर कलंक है, वो चुनाव लड़ने की स्थिति। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस विधायक रविंद्र तोमर जी हैं। तोमर जी, तिवारी जी कह रहे हैं, आपने सुनी लिया कि आप नहीं चाहते हैं कि चुनाव हो, भले विपक्ष नहीं चाहता है, कांग्रेस नहीं चाहती। अच्छा, साज को आज की क्या आवश्यकता है त्रिपाठी जी? सदन में ये बात हो गई, मतलब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर है सदन जी, और सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष स्वीकार किया जी कि हम इस चीज को स्वीकार करते हैं कि ओबीसी आरक्षण के बाद ही हम चुनाव कराएंगे जी। फिर ये तिवारी जी कहाँ से लाए ये बात? जी, मतलब लंबी बात करने की जरूरत क्या है? 2 शब्दों में बात विधानसभा की बात नहीं कर रहा भाई। आप इधर उधर की बातें क्यों करो? आप तो सीधी बात करो ना कि यदि कांग्रेस दोषी थी तो कांग्रेस को वॉकआउट करना पड़ा, गर्भगृह में बैठना पड़ा, मुख्यमंत्री को घेरना पड़ा, अब जाकर के मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। सुन तो लीजिए तिवारी जी, उनकी बात सुनने का धैर्य रखिए तिवारी जी, सुन लीजिए। आप हमारे वरिष्ठ पूर्व विधायक हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो केवल इस बात का जवाब दीजिए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर सदन है और सदन के नेता है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी। और अगर सब कुछ कांग्रेस ने किया गड़बड़ तो फिर मुख्यमंत्री जी ने क्यों स्वीकार किया उसको कि हाँ ये हम स्वीकार करते हैं कि हम चुनाव जो है रोटेशन और ओबीसी आरक्षण के बाद ही कराएंगे जी? तो इसका जवाब दीजिए आप तिवारी जी, इधर उधर की बात करने की क्या जरूरत? देखिए, मैं साफ कह रहा हूं कि कांग्रेस इस मामले में पिछले 3 दिन विधानसभा में चर्चा होने के पहले तक कटघरे में खड़ी थी। कांग्रेस ने ही करवाया है। कांग्रेस अगर अड़ती नहीं तो आप तो कुछ और करने वाले थे, ये भी सिद्ध हो गया ना। मैं तो सप्रमाण बात कर रहा हूँ, आप उसका प्रमाण दीजिए। आपके पास प्रमाण क्या है? हम तो प्रमाण सहित कह रहे हैं आपसे। अरे भाई, प्रमाण बात कर रहा हूँ, आप हमारे आदरणीय हैं, लेकिन मैं तो प्रमाण सहित कह रहा हूँ सदन से बड़ा मंदिर मध्य प्रदेश में दूसरा कोई नहीं है। और उस मंदिर में जनता के समक्ष 7 करोड़ की आबादी मध्य प्रदेश की है और पूरे हिंदुस्तान के लोग उस चैनल को देख रहे होंगे। मध्य प्रदेश का सदन चल रहा है, सारे हमारे मीडिया के साथी थे, वहां उपस्थित लोग थे। वहां मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि हम आरक्षण को लेकर, आरक्षण के ओबीसी आरक्षण के आधार पे और रोटेशन के आधार पे ही चुनाव कराएंगे, ये मैं वचन देता हूं।
चलिए अब उनकी बात आ जी दोबारा रिपीट कर रहे हैं, इनको जरा समझाइए, मुझे तो क्या चलिए तिवारी जी आप अपनी बात कहिए, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। तोमर जी सुन लीजिए तिवारी जी का तर्क क्या है। जी तिवारी जी। नहीं, अगर बीच में आप बोलेंगे तो डिबेट नहीं हो पाए। चलिए चलिए आप मुझे रोका, मैं रुक गया था। हाँ आपने तर्क दीजिए। क्या जरूरत है? तर्क देखिए, मेरा साफ कहना है कि कांग्रेस जैसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे हुआ चुनाव, वैसे ही कांग्रेस ओबीसी वर्ग के आरक्षण के मामले में कटघरे में आ गई। 3 दिन तक इनको सफाई देते नहीं बना और तनखा साहब बड़ा दुखी होकर के खुद प्रेस में आ गए, बोले मैंने तो रोटेशन के लिए पिटीशन किया था। पर मैं कह रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ, मैं आपके पास फिर आऊंगा तोमर जी, मैं भी जानता हूँ जी, मैं भी जानता हूँ कि विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, नेता प्रतिपक्ष की ताकत भी जानता हूँ, मुख्यमंत्री की भी जानता हूँ, पर ये भैया विधानसभा में तो बाद में आए ना। और जब चमड़ी बचाने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में आपके वकील ने कहा कि महाराष्ट्र की तर्ज पर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है महाराष्ट्र की तर्ज पर, हम आपके पास आ रहे हैं फिर से वो उनका उत्तर विधानमंडल में। तिवारी जी तोमर जी का सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी को सदन में क्यों स्वीकार करना पड़ा, उसका जवाब दो ना। और मेरा निवेदन ये और है जी ने तो कि इतना डर व्याप्त हो गया कि हमारे नेता प्रतिपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया। अभी आपको बोलना है, याद रखिए जी। इस तरह पिटर मैं भी कर सकता हूँ विधायक। नहीं, ये शब्द अच्छा नहीं है आपका, इसको आप वापस लीजिए। आप मीडिया में, आप चैनल पे बैठे डिबेट कर रहे हैं तिवारी जी, आप वरिष्ठ विधायक, पूर्व विधायक हैं, आप इसको वापस लीजिए। पटर का क्या मतलब होता है, इसका अर्थ बताइए जरा। इसका अर्थ बताइए, पटर का अर्थ क्या होता है तिवारी जी, इसका अर्थ तो बताइए, पटर का अर्थ क्या होता है। ये तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की लंबे, सुनो मैं बताऊं, मेरा निवेदन सुनिए। लोकतंत्र में जो अपने आप को भगवान मान लेते हैं वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाते हैं, ध्यान रखना इसका। चलिए तोमर जी ये फहमी निकाल दो दिमाग से। आपने सवाल किया है एवरेस्ट पे झंडा फहराने का लक्ष्य है रविंद्र सिंह तोमर बेड़ोसा का, बसने का नहीं है। गलत फहमी निकालो अपनी। चलिए तोमर जी आपके पास, अरे ये गांव घर के नाम न बताओ, सबके गांव नहीं, आपने जो शब्द कहा ना पिटर का अर्थ बताइए ना क्या होता है। अभी भी कह रहे आप बात को तार्किक ढंग से रखिए। आप अपनी बात को जब नहीं समझा पा रहे हो तो फिर आप आक्रामक हो रहे हो। भाई आक्रामक का क्या अर्थ है, मुझे ये तो बताइए ना। भाई आप अपनी बात कहिए और उस बात का सटीक जवाब दीजिए। आप इधर उधर की बात कर रहे हो, आप सीधी बात करिए। सदन का मामला है ये मामला कोई सड़क का नहीं है, ये सदन का मामला है। प्रमाणित है ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। जी तोमर जी उनकी बात तो आने दीजिए, उनके तर्क आने दीजिए। जी तिवारी जी गलत शब्द बोला ना उन्होंने। त्रिपाठी जी आप उनको समझा नहीं पा रहे, मैं बोलना शुरू करता हूँ, शब्दों का चयन कीजिए, उनकी बात आ जाए कि पिटर का मतलब होता है बीच में जबरन बोलना। जी हिंदी शब्द है और संसदीय शब्द है पिटर जी, हमारे बघेल का संसदीय है ये। इस बात को पहले आप जरा विधानसभा के अध्यक्ष से पूछना। चले तिवारी जी अपने इसमें पंचायत चुनाव पे तर्क दी। वो चुप रहेंगे क्या? हाँ चुप है। मैं बोलूं नहीं तो मैं उनको बोलने नहीं दूंगा। नहीं, शब्द गलत आएगा तो बोलूंगा। जी तिवारी जी। नहीं, चलिए आप बिना मतलब में जो है तो बचाव कर रहे हैं। विधानसभा बहुत ताकतवर होती है, विधानमंडल मंदिर होता है, ये सब कोई जानता है, पर सुप्रीम कोर्ट भी होती है कुछ। और सुप्रीम कोर्ट में जब चुनाव का आपने स्टे करा लिया, जो आपका लक्ष्य था, और महाराष्ट्र की तर्ज पर होना चाहिए। अब बिना आरक्षण के महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है, वैसा मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। जब ये सारे तर्क आपके वकील ने रखे और आप ओबीसी को आरक्षण देने के मामले में कलंकित हो गया, आपका चेहरा धूल धूसरित हो गया, तब आपने विधानसभा में अपनी चमड़ी बचाने के लिए और स्वराज्य को स्वीकार करने की जरूरत क्या थी? सरकार ने तो आरक्षण दिया था। और अगर पर्चा थे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इधर उधर जा करके उल्टी बयानबाजी वकालत में करते तो ये चुनाव हो गए होते। तिवारी जी वाकई में क्या सिर्फ अपनी चमड़ी बचाने के लिए तिवारी साहब वाकई में क्या स्थिति है? पीछे खड़े हो गए। क्यों चुनाव निरस्त हुए, क्यों आगे बढ़ रहे हैं? अवधेश जी बताएं क्या वास्तविकता क्या है? अवधेश देखिए त्रिपाठी जी, आदरणीय तिवारी जी और रविंद्र तोमर जी, सबसे पहले तो आप ये देख लें
कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक लाइन तय की हुई है कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होगी। जी तो सत्ता पक्ष ने 52% आरक्षण क्यों किया? बिल्कुल ठीक। जी और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला था, सुप्रीम कोर्ट ये याचिका गई, अच्छा जब पंचायत चुनाव डिक्लेयर हुए तो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा कि हम कहीं न्यायालय में चुनौती नहीं देंगे, किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम मैदान में चुनाव लड़ेंगे। ये कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का बयान था। उसके बाद चुनाव की तैयारी हुई, सब चलने लगा। 2014 का आरक्षण मान लिया इन्होंने, जो 19 में किया था परिसीमन, उसको रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने उसमें स्थगन देने से मना कर दिया। हाई कोर्ट ने इसलिए मना किया कि एक बार जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई तो चुनाव आयोग ही उसको रोक सकता है। वहां से जब रिलीफ नहीं मिली तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये देखा कि मतलब हमारी ही अवहेलना हो रही है, हमारी संविधान पीठ ने जब ये तय किया कि 50% आरक्षण हो, तो उन्होंने उसको रद्द कर दिया, आरक्षण को रद्द कर दिया। 52% हुआ कैसे? 52% इसलिए हुआ कि 27% इसमें ओबीसी जोड़ लिया गया। रोटेशन का भी मैटर शामिल है। और रोटेशन का भी मैटर था कि जहां 14 साल से 15 साल से एक ही आरक्षण, जैसे जबलपुर में ले लें, एक ही आरक्षण वो उसी के लिए रिजर्व है। तो इस तरीके से जो सरकार के वकील थे, चलिए अगर विवेक तनखा जी कांग्रेस की तरफ से गए थे तो सरकार के जो वकील थे उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया कि किस तरीके से हमने 52% किया है। अगर वो वहां जवाब दे देते तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होना पड़ता सोचने के लिए, और इनसे पहले वो जवाब मांगते, उसके बाद वो निर्णय देती। लेकिन उस पर बात नहीं की, और न ही कांग्रेस ने, मैं यहां निष्पक्ष बात कहूंगा, कांग्रेस ने ये कहा कि हम तो परिसीमन के लिए यहां आए थे और आप आरक्षण पर हमको निर्देश दे रहे हैं, सबसे पहले परिसीमन को करके आप चुनाव रोकिए। सुप्रीम कोर्ट अपनी मंशा जाहिर कर चुका है कि ये तो चुनाव आयोग का काम है, ये चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग ही इसमें स्थगन दे सकता है या रोक सकता है, हम नहीं रोक सकते हैं। इधर सदन में आप कह रहे हैं कि बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव नहीं करवाएंगे, तो किस आधार पर आप उसको कैसे रोकेंगे? 6 तारीख को आपकी पहला मतदान है। आप अगर रिवीजन याचिका भी ले जाते हैं, रिवीजन भी करते हैं, तो भी क्या आप चुनाव रोक पाएंगे? क्योंकि वो तो चुनाव आयोग के पाले में है, निर्वाचन पदाधिकारी के पाले में है। तो इस तरीके से नहीं लगता कि जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे पूर्ण हो पाएंगे और ओबीसी के आरक्षण के साथ हो पाएंगे। अगर न्याय करना है तो दोनों तरफ न्याय करना चाहिए कि आपको परिसीमन भी करना चाहिए और रोटेशन के आधार पर जो रिजर्वेशन जिन सीटों का है उनको बदलना भी चाहिए, क्योंकि उसका एक मापदंड है वो। जी तोमर जी, ये वो सही कह रहे भार्गव जी। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा कि रोटेशन के आधार पर चुनाव होना चाहिए, ना कि ओबीसी आरक्षण की जो बात कह रहे। उस समय इनके वकील जो थे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के वकील, सरकारी वकील, उनको वो शांत क्यों रहे वहां? दूसरी बात, बहुत मोटी सी बात, मैं इस विषय पे बहुत लंबी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जनता समझदार, आजकल सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और एक एक व्यक्ति गांव में बैठा हुआ बच्चा, बूढ़े जवान सब कुछ समझ रहे हैं। उनको बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। भाई अगर कहीं ये सब कुछ ठीक था तो आज से 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में, जब हम लोगों ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने वो बात रखी, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम मध्य प्रदेश के सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और सभी सर्वहारा वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए हम ओबीसी आरक्षण के आधार पर ही चुनाव कराएंगे। और ये उन्होंने कहकर के, और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने खड़े होकर के ये कहा कि हमारी बात आपने स्वीकार की, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बात साफ हो गई ना? जब सदन में ये बात हो गई तो उसमें क्लियरिटी का प्रश्न कहा ना, आप तो रिकॉर्ड निकालिए और रिकॉर्ड से देखिए आप ये क्या कहा। भाई सदन का रिकॉर्ड तो वो रिकॉर्डेड बात होती है, कोई ऐसी बात नहीं होती है कि अपन ने कह दिया और थोड़ी देर बाद मुकर जाए। लेकिन सदन में जो बात होती है उसका रिकॉर्ड होता है और रिकॉर्ड को आप कभी भी चेक कर सकते हैं। फिर जब 2 दिन के बाद जब लगा कि इनकी मंशा ठीक नहीं है, तो आज सदन में हम पूरे विपक्ष के लोगों ने, सदन के नेता ने ये निर्णय लिया, हमारे माननीय कमलनाथ जी ने, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने निर्णय लिया कि ये निर्णय लिया कि भाई हमको जो मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले आश्वासन दिया था उसका क्या हुआ, उस पर ये कोई प्रतिक्रिया आ नहीं रही आगे, तो आज हमें उसका जवाब चाहिए।
तो हम लोगों ने सदन में वॉकआउट भी किया, गर्भगृह में धरने पे बैठ गए। इसके बाद 2 बार विधानसभा की कार्रवाई बंद की गई 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमने जो कहा है हम उस पर कायम है और हम ओबीसी आरक्षण के आधार पे और रोटेशन के आधार पे ही चुनाव कराएंगे। जी, तिवारी जी का ये तर्क है, तोमर साहब, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया जिसके कारण चुनाव रोटेशन बात रोटेशन की आ रही। महाराष्ट्र हम गए लेकिन चक्रानुसार मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत जो चुनाव की प्रक्रिया है कि रोटेशन के आधार पर चक्रानुसार होता है। तो चक्रानुसार नहीं था। इससे मैं कह रहा हूं, मैंने अपनी विधानसभा में कम से कम ऐसे 60-70 लोग हैं, हमारी विधानसभा में 89 पंचायतें हैं, उसमें हमसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि भैया हमारी तो सारी तैयारी बेकार हो गई, हमने तैयारी करके रखी थी 5 साल से, हम 7 साल से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी सीट चेंज होगी और हम चुनाव लड़ेंगे, ये क्या हो गया? तो हम उसके लिए गए थे। नहीं, तो यहाँ उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कि बिना आरक्षण के भी चुनाव हो सकते हैं, इस आधार पे आप लोगों ने कहा तो महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। वकील बोले कहाँ हैं? जी, बोले कहाँ हैं? उनको बोलना चाहिए ना वहां, अगर वो सही है तो उनको बोलना चाहिए, वहां रोकना चाहिए उसको। तिवारी जी, लंबी चर्चा से क्या है? त्रिपाठी जी, आपका सवाल ये था भाई साहब से कि आपने, मेरा भी सवाल यही था जिसका उन्होंने उत्तर नहीं दिया, वो सिर्फ विधानसभा कर विधानसभा तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी कि मतलब आप तो असली आधार की बात कर रहे हैं ना। जी थोड़े यार बीच में बोलने लगे, मैं एक शब्द तुम्हारे बीच में नहीं बोला। तो तुमर जी, उनकी बात आ जाए फिर हम आपके पास आ जाएंगे। जी तिवारी साहब। किसी बात में जी मैं कह रहा था, इतना तहस में आने की जरूरत नहीं है, ये विचार की बहस है। मैं ये कह रहा था कि अभी अवधेश जी ने भी ये बात कही कि कांग्रेस पहले तो स्वागत करती रही, पहले कांग्रेस ने कहा कि बढ़िया है बढ़िया है, और फिर उसके बाद कांग्रेस हाईकोर्ट चली गई, हाईकोर्ट में सफलता नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट चली गई, और सुप्रीम कोर्ट में परसीमन पर या रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई व्यवस्था नहीं दी। तो परसीमन और रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा इनके पक्ष में, पर उसने इतना ही कहा कि चुनाव हम नहीं रोक सकते हैं। हाईकोर्ट ने भी यही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक रूप से चुनाव कराया जाए और संवैधानिक रूप से रोटेशन होना जरूरी है ना। जी, जब उन्होंने ऐसा नहीं, जब रोटेशन पे नहीं कहा उन्होंने, त्रिपाठी जी पुनरावलोकन करिएगा, रोटेशन और परसीमन पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई व्यवस्था नहीं दी। उन्होंने ये जरूर कहा, जब इन्होंने कहा कि साहब रोटेशन होना चाहिए, परसीमन होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम जो है तो चुनाव शुरू हो गया, हम हाईकोर्ट ने कहा कि हमको इस तरह। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जब देखा कि हमें लाभ नहीं मिल रहा, हाईकोर्ट में नहीं मिला, तो सुप्रीम कोर्ट में नई थ्योरी लेकर के इनके वकील खड़े हो गए कि साहब महाराष्ट्र की तर्ज पर कराया जाए। महाराष्ट्र में आरक्षण के बिना चुनाव हुए और उसका नतीजा है कि ओबीसी वर्ग के लोग और ये पूरा चुनाव कहीं न कहीं उलझा दिया कांग्रेस ने। अब विधानसभा की बात ये बार बार कर रहे हैं मेरे में, विधानसभा में तिवारी एक सवाल यहाँ बड़ा यह प्रश्न है, यह प्रश्न है यहाँ तिवारी जी। अवधेश भार्गव जी ने ये कहा कि 52% कैसे हो गया, ये व्यवस्था कौन करेगा? 50% के नीचे होना चाहिए, 50% होना चाहिए। संविधान पीठ का उल्लंघन है इस तरह। इसलिए कि मध्य प्रदेश सरकार, वही ना कह रहा हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट में ये खाद खुजलाने नहीं जाते तो विषय नहीं आता, चुनाव तो हो रहा था। हाईकोर्ट ने 52% आरक्षण देके करा देते, उतनी आरक्षण पे चुनाव हो रहा था, पर्चे भरे जा रहे थे और पर्चे भरे जा चुके। 52% हो गया था आरक्षण। ये बार बार कहते हैं कि हम परसीमन के लिए गए थे, रोटेशन के लिए गए थे, आरक्षण के लिए नहीं गए थे। पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने आरक्षण की आड़ लेकर के और चुनाव को बाधित किया। जब इन्हें पता चला कि अब हमको कोई रेमेडी नहीं है, चुनाव हम कैंसिल नहीं करा पाएंगे, तो इन्होंने वहां पर तुरंत कहा कि साहब महाराष्ट्र में कैसे चुनाव हो गए, चुनाव कैंसिल नहीं करा पाए तो कैंसिल आपके मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। चलिए, हमारे मुख्यमंत्री ने चुनाव नहीं, हमारे मुख्यमंत्री, सुनिए, वो भी बात गलत आई। मुख्यमंत्री जी ने और राज्य चुनाव आयोग ने उसका प्रश्न उठा के पढ़ लीजिए ठीक से। उसमें आया है
कि आरक्षण के बिना परिणाम नहीं निकलेंगे। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही व्यवस्था दी थी कि जब तक परिणाम निकलेंगे तो सब साथ में निकलेंगे, और इसलिए राज्य चुनाव आयोग की जो आज प्रस्तुत है उसमें स्पष्ट है कि बाकी के चुनाव होंगे और शेष के आरक्षण हम करेंगे और उसके बाद परिणाम दोनों के साथ में निकलेंगे। चलिए, तो आज मुख्यमंत्री ने कह दिया ना, प्रस्ताव पारित हो गया कि अब चुनाव जब तक आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो जाएगी चुनाव नहीं होंगे। खैर समय भी समाप्त हो गया। तोमर जी चल ये तो कल ही हो गया। भार्गव जी ने बहुत अच्छी बात कही जी। हमारे चंबल में एक बात कहते हैं, ऊंट की चोरी न्योरे न्योरे होगी, एक मोटी बात कहते जी। हैं। भाई 52% आरक्षण आपने दे दिया, भाई किस आधार पे? भाई आप, मैं तो कह रहा हूँ, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ आज से 7 साल पहले, लेकिन तब की भारतीय जनता पार्टी में अब में बहुत अंतर नजर आ रहा है। अब तो मुझे लगता है हिटलर की पॉलिसी अपना ली उन्होंने। हिटलर की पॉलिसी ये थी कि झूठ जितनी बार बोलोगे वो सच साबित हो जाए। तो ये जनता देख रही है। ये बहुत ज्यादा दिन जो राजनीति में अपने आप को भगवान समझते हैं वो बहुत ज्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं। मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूँ कि सत्य के तेज को हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता, और झूठ के सामने व्यक्ति कितना गिर जाए उसका कोई और छोड़ नहीं है। सदन की कार्रवाई, सदन में मुख्यमंत्री नेता सदन ने स्वीकार किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि अभी स्वीकार क्यों किया? अगर आप सही थे तो स्वीकार क्यों किया? मेरा तो सिर्फ इसका प्रश्न का जवाब दीजिए आप, केवल इतने प्रश्न का जवाब दीजिए आप कि अगर आप सत्य थे, आपका पक्ष सही था, तो सदन में फिर स्वीकार क्यों किया कि हम रोटेशन के आधार पर चुनाव कराएंगे? बात ये केवल जवाब दीजिए आप। नहीं बिल्कुल सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप तो सदन की कार्रवाई निकालिए। मैं त्रिपाठी जी से भी अनुरोध करूंगा, आपके पास तो आ चुकी होगी, भार्गव जी के पास आ चुकी होगी, प्रदेश के बच्चे के कान में पहुंच गई ये चीज कि आपने जो गलती की, आपने जो पाप किया, उसकी सजा आपको आने वाले 2023 के चुनाव में मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से दावा, आपके पापों की सजा तो आपको मिल रही है और इस पाप की सजा भी आपको मिलेगी। तिवारी जी, समय भी समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका, तोमर जी आपका, प्रणाम चर्चा में शरीक होने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो सियासत में ये पहली दफा नहीं हुआ है कि ओबीसी को लेकर प्रदेश में सियासी उठापटक देखने को मिले। हमेशा ही प्रदेश की राजनीति में जाति समीकरण का सामंजस्य बिठाया जाता रहा। दल कोई भी रहा हो, पिछड़ा वर्ग के लोगों के वोट पाने के लिए हर वो पैतरे भाजते रहे हैं जिससे उनको लुभाया जा सके। बहरहाल मौजूदा समय में देखने वाली बात यह होगी कि ओबीसी को लेकर फंसा पेच आखिर कैसे और कब तक सुलझेगा, और ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कब और कैसे संपन्न होंगे। जनता मांगे जवाब फिलहाल इतना ही। नमस्कार।